हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2018 के संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर पेपर लेवल के ऊपर भी बात करेंगे, 2017 में कट ऑफ कितने गए थे उस पर भी देखेंगे, अभी वर्तमान 2018 में कट ऑफ कितने जाएंगे 2018 से सीपीओ एग्जाम के। यदि एग्जाम ऑर्गेनाइज की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम आपका ऑर्गेनाइज जो हुए थे 12 मार्च से स्टार्ट हुए थे, जो एग्ज़ाम चला 16 मार्च तक, तो लगभग 11 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। यदि अटेंडेंस की बात करें, ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, तो 28.33% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, यानी 2,32,514 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। टोटल 8,20,683 लोगों में, तो ये अटेंडेंस लगभग ओवरऑल बेहतर नहीं है पर अच्छा है। जितने भी लोग हैं सीरियस कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग, जैसे पहले कट ऑफ कम जाने की, जैसे अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ कम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर जो भी देने गए हैं एग्ज़ाम, सब लोग सीरियस कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट थे, तो उनको स्कोर बेहतर गए। जो भी रिव्यू मिल रहे हैं, जिनसे मैंने बात किया, उनसे रिव्यू बहुत बेहतर मिल रहे हैं, सभी के स्कोर अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम का उम्मीद करना बहुत गलत होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर 11 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किए गए, तो यहाँ पर आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ जो पहले रहते थे उससे 5 से 6 नंबर ज़्यादा रहेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर लेवल की। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो शेयर भी करें। तो यहाँ पर रीजनिंग के पेपर लेवल के ऊपर देखें तो मल्टीपल स्टेज में एग्जाम हुए। तो यदि ओवरऑल बात करें, चाहे 12 तारीख के हो, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, जो भी हो, 12 से 16 मार्च की जो भी शिफ्ट हो, ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट लेवल के पेपर थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के यहाँ पर पेपर थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। पर जबकि डे टू डे बात करते हैं तो डे टू डे कुछ डेट में मॉडरेट और इजी लेवल के पेपर थे, पर कुछ प्रश्न जैसे करंट अफेयर्स के, जो करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज में आ रहे थे, ये डेप्थ में पूछे जा रहे थे प्रश्न। जो फैक्चुअल डेटा पूछे जाते थे उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी पूछे गए थे सभी डेप्थ में प्रश्न पूछे गए, तो जिससे वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुए करंट अफेयर्स को सॉल्व करने में। ट्रेडिशनल जेके की बात करें तो यहाँ पर ईजी हम कर सकते हैं, फ्यू क्वेश्चन छोड़कर, कुछ प्रश्न को छोड़कर, चाहे किसी भी डेट में हो आपका एग्जाम, तो कुछ शिफ्ट में छोड़कर मॉडरेट लेवल के कर सकते हैं। बाकी प्रश्न यहाँ पर इजी लेवल के थे, जो आप जनरल प्रश्न बनाते हैं उस तरह के थे। यदि बात करें मैथ में, तो मैथ में कैलकुलेटिव थे कुछ प्रश्न इजी थे, कुछ प्रश्न मॉडरेट थे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे गए 60 से 70% ईजी थे। 60 से 70% के बीच में आपके प्रश्न इजी थे, जबकि 30% यही जो आपको कट ऑफ डिसाइड करेगा, यही जो आपको रिजल्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पर कैलकुलेटिव थे, टफ थे। करंट अफेयर्स तो पूरी तरह से टफ हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ में पूछे जा रहे, तो लोग इस सीपीओ के एग्जाम में डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी नॉर्मल फैक्चुअल डेटा देखते हैं। पर यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे, डेप्थ में प्रश्न पूछे गए थे। वैसे पेपर लेवल के ऊपर तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, जो भी पेपर लेवल है सबके इक्वल कर दिए जाएंगे, तो इससे पेपर लेवल की बात। अब हम लोग देख लेते हैं 2018 रिजल्ट जो आने के चांसेस रहेंगे। 25 मई को संभावित तिथि रखी गई, 25 मई के रिजल्ट आ सकते हैं। आप लोगों को नॉर्मल जो एवरेज अटेम्प्ट देखा है मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 135 से 140 के बीच में। पर यदि आपके 115 प्लस स्कोर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है, आपको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाए। आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो नेक्स्ट स्टेज है, उसके लिए आपको क्वालिफाइंग कर जाए। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको 115 है तो आप डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप पार्ट जो आपका थर्ड स्टेज होगा, उसमें आप जो इंग्लिश का 200 का पेपर होगा, उसमें आप बेहतर कर जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कर जाते हैं, तो चांस हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। पर यहाँ पर आपका जो स्टेज 1 हुआ, स्टेज 1 का मार्क्स और स्टेज 3 का मार्क्स तीनों कैलकुलेट होंगे, तो यहाँ पर स्टेज 1 में मोर देन जितना स्कोर रहता है उतना ही बेहतर है।
140 प्लस रहते हैं, 150 प्लस रहते हैं, तो उतना ही बेहतर है। जो आपको स्टेज 2 में आप थोड़ा सा भी कम मेहनत करते हैं या थोड़ा सा भी गलती हो जाती है आपसे, तो ये नुकसान का भरपाई कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि यहाँ पर आपके स्कोर यहाँ पर ही स्टेज 1 में ही कम है, कट ऑफ के बराबर है, तो आपको स्टेज 2 में आपको जी जान से लगाने होंगे, पूरी तरह से बेहतरीन करने होंगे। 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ करना होगा, तब जाकर आपको बेहतरीन हो सकते हैं। देख लेते हैं 2017 में कट ऑफ कितने गए थे। 2017 में कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए, यूआर के लिए 117.25 कट ऑफ गए थे, और फीमेल के लिए 112.25 कट ऑफ गए थे। ओबीसी के लिए 102 गए थे, ओबीसी फीमेल के लिए 97.5 गए थे, एससी के लिए 90.25 गए थे, और एससी के लिए फीमेल के लिए 84.25 गए थे। एसटी के लिए 90 गए थे, और एसटी के लिए फीमेल के लिए 80 गए थे, जबकि एक सर्विसमैन के लिए 43 कट ऑफ गए थे। इस बार यदि बात करें एक सर्विसमैन के कट ऑफ शायद इसी के आसपास रहेंगे, शायद थोड़ा सा बढ़ता है, 55 से 60 के बीच में रह सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट डेटा आपके पास तो है नहीं, ना मेरे पास डेटा है कि कितने लोगों ने एक सर्विसमैन एग्ज़ाम यहाँ पर दिया, फिजिकल हैंडीकैप जो भी थे वो लोग कितने एग्जाम दिए, तो जिससे एग्जैक्ट कट ऑफ बताया जा सके। तो सिर्फ एक नॉर्मल जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, उनका कट ऑफ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ कितने जा सकते हैं यदि आप जनरल में आते हैं, ठीक है। आपके स्कोर 123, 115 से 23 के बीच में है, या नॉर्मलाइजेशन के बाद 123 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। ओबीसी 109 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। 96 एससी प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। 93, और जो एक सर्विसमैन है 50 से 60 के बीच में आपके कट ऑफ रख सकते हैं। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेंगे, लगभग 90 के समथिंग, या इससे थोड़ा सा कम रह सकते हैं, 80 के समथिंग, 80-90 के बीच में रह सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 118, ओबीसी 103, एससी 90, एसटी 85 तक आपका रह सकते हैं। ये एक संभावित कट ऑफ है, ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि ऑफिशियल जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो कट ऑफ जाएगा उस तरह के एग्जैक्ट उसी तरह का हो, सिर्फ एक संभावित है। हो सकते हैं कि आपके कट ऑफ इसके आसपास ही जाए। जो पेपर के लेवल है, पेपर के लेवल अच्छा लेवल था, कट ऑफ भी पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर रहने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ लोगों के इससे नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं कि आपका स्कोर थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में बढ़े। जब बढ़ते हैं तो स्कोर 1-2 अंक भी बढ़ते हैं, तो कट ऑफ 1-2 अंक आपके बढ़ जाते हैं। नॉर्मल तौर पर तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट इजी प्रश्न को अटेम्प्ट ही करते हैं। जो डिफिकल्ट लेवल होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं, वो तय करता है यहाँ पर कट ऑफ कितने जा सकते हैं। इजी लेवल सिलेक्शन तय करता है, इजी लेवल ही तय कर लेगा आपको कट ऑफ कितने। जो हम लोग देख रहे हैं 60 से 70% नॉर्मल तौर पर लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे। 60 से 70% इजी लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे, इससे ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद जो स्टेज होंगे आपके फिजिकल टेस्ट, आप सभी लोग जानते हैं। और फिजिकल टेस्ट में आपको प्रैक्टिस, यदि आप पूरी तरह से खुद पर कॉन्फिडेंस है, खुद पर विश्वास रखते हैं, अब भी से करना चाहिए। और स्टार्टिंग में यदि फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात को आप ख्याल रखें कि अचानक तेज़ी से आपको नहीं दौड़ना है। आपके साथ कुछ जैसे घुटने में चोट आ सकती है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आप स्लोली तरीके से, आप नॉर्मल वे में स्टार्टिंग में आप चले ही, पैदल चले, सिर्फ तेज़ी से चले। उसके बाद 1 सप्ताह चलने के बाद कुछ स्पीड बढ़ाएं। इस तरह से नॉर्मल तरीके से आप अपना काम करते हैं, यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो आपके जो फिजिकल आते आते बेहतरीन हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अचानक बहुत स्पीड करते हैं, जिससे आपके शरीर पर जो आपके नुकसान कर सकता है, आपको कहीं चोट लग सकते हैं। जो आपको फिजिकल देते समय ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अचानक रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम देखा कि एग्ज़ाम फिजिकल 10 दिन बाद है, तो जिसकी वजह से टेंशन में आकर इस तरह के करते हैं। तो इस तरह के नहीं करना है आपको। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में आपको सिर्फ इंग्लिश का कंप्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रामर सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको 200 के मार्क्स से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन आपको करना होगा। ये आज सेगमेंट जो है आपको रिजल्ट तय कर,
उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन बुलाया जाएंगे और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो आपका स्कोर होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 को आपस में मिलाकर जो स्कोर आते हैं वो फाइनल कट ऑफ तैयार किए जाएंगे उसके आधार पर। तो चलिए इस वीडियो को मैं बस बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।